पहले देखा जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग किसी अपराध को अंजाम दिया करते थे, लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया है कि मौजूदा समय में ज्यादा अपराध पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। इन दिनों 15 से 30 साल के आयु वर्ग के युवा अपराध में ज्यादा लिप्त दिख रहे हैं। खासकर एसिड अटैक, हत्या, अपहरण, पति पत्नी के आपसी झगड़े और प्रॉपर्टी के झगड़े प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों और किन कारणों से एक पढ़ा लिखा युवा अपराध की दुनिया तक पहुंच रहा है। सबसे पहले ईटीवी भारत ने बात की करनाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी शक्ति सिंह से। आज का युवा, जो शिक्षित युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसका मेन कुछ कारण है। एक सबसे बड़ा मेन कारण है बेरोजगारी। दूसरा उसका कारण है संस्कार और नैतिकता का अभाव। जो आज के बच्चे हैं वो बेरोजगार होने के कारण और उनके पास जो ये संस्कार परिवार से नहीं मिलते, एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जो समाज के अंदर दिखावे की चकाचौंध में वो फंस जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि इंटरनेट और टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों की वजह से भी एक पढ़ा लिखा युवा अपराध की ओर बढ़ रहा है। इसलिए माता पिता के साथ साथ शिक्षकों को भी चाहिए कि वो अपने छात्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, ताकि छात्रों के मन में आने वाले बुरे विचारों को पहले ही खत्म किया जा सके। आप देखते हो बड़े बड़े हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे कहाँ टाइम दे रहे हैं, पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। तो ये सारी बहुत बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं। तो हमें अगर क्राइम को रोकना है तो हमें जो उनकी भावना है, जो बच्चों की यूथ की जो भावना है, कहीं ना कहीं उसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। टीचर को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मुझे एक आइडियल टीचर बनना पड़ेगा। मुझे उनके लिए पेरेंट्स की तरह काम करना पड़ेगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं, मुझे उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ अपने भावनात्मक संबंध नहीं बनाएंगे, हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने रास्ते से भटकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी युवाओं को अपराध की ओर ढकेल रही है, इसलिए जरूरी है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे। रोजगार भी एक कारण है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब भी वो क्वालिफाइड हो जाता है और उसको अपना मनचाहा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। दैट टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको इनकम सोर्स कहीं से नहीं मिल पाता। कई बार युवा गलत रास्तों पर चल पड़ता है। लेकिन अगर हम और हमारी सरकार टाइम टू टाइम डिफरेंट उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए, उनकी काउंसलिंग के प्रोग्राम्स बनाए, तब इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। करनाल डीएसपी हेडक्वार्टर विजय देशवाल ने बताया कि शिक्षित युवा अपराध की दुनिया में कई वजहों से कदम रख रहे हैं। उसमें रोजगार ना मिलना और नशा का आदी होना भी शामिल है। यदि युवा नशे की लत की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनके पास जो नशा खरीदने के लिए जो पैसे की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो इन आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक बार जो नशे का आदी हो जाता है तो उनको पैसे की पूर्ति करने के लिए, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो इन कार्यों के अंदर सम्मिलित हो जाता है। करनाल में पिछले 3 महीनों के आंकड़े की बात की जाए तो नवंबर 2020 में 749, दिसंबर 2020 में 631 और इस साल जनवरी में 728 एफआईआर दर्ज की गई। यानी कि पिछले 3 महीनों में करनाल में कुल 2108 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 1340 एफआईआर 35 वर्ष तक के युवाओं के खिलाफ दर्ज हुई है। कुल मिलाकर करनाल में 65% शिक्षित युवा जो 35 वर्ष तक के हैं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन शिक्षित युवाओं का अपराध के अंधकार की ओर जाना एक चिंता का विषय है, जिस पर हमें मिलकर विचार करने की जरूरत है। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन की रिपोर्ट।